हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। हम लोग हिस्ट्री में कल वैदिक सभ्यता देखा। आज हम लोग जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म जो है एक प्राचीन भारतीय धर्म है। यानी कि जैन धर्म जो है एक प्राचीन भारतीय धर्म है। इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चाहे प्रथम तीर्थकर हों या अंतिम इनके तीर्थकर हों, उनसे प्रश्न बनते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई महावीर को, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हम इसको पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है। यानी कि इसमें 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से पहले जो हैं इसके संस्थापक जो पहला तीर्थकर और संस्थापक एक ही हैं, ऋषभदेव। उनका उपनाम आदिनाथ था। यानी कि उनका उपनाम क्या था? ऋषभदेव का उपनाम आदिनाथ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। यानी कि प्रथम तीर्थकर कौन हुए? ऋषभदेव। उसके बाद 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर प्रसाद हुए। इसके बाद महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर हुए। यानी कि यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जवाब होगा 24। प्रथम ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। यानी महावीर स्वामी को बताया जाता है जैन धर्म का विकास करने में मेन भूमिका जो थी महावीर स्वामी की थी। महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। यानी कि यहाँ पर प्रश्न बनता है, महावीर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो इसका जवाब होगा 540 ईसा पूर्व। वो भी कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। इनके यानी कि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम त्रिशाला देवी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यानी इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाला देवी था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। यानी कि पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला और पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। यानी कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। इनके बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला और पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके फैमिली के नेम थे, इनको याद करिए। इनसे बहुत ही प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कि इनके बड़े भाई का क्या नाम था और इनकी माता का क्या नाम था, इनकी पुत्री का नाम क्या था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद आइए देखते हैं। यानी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के
किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान 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 को इनको क्या कहा गया है? कैवल की प्राप्त हुई। यानी 30 वर्ष के पश्चात 12 वर्ष यानी 12 वर्ष का कठोर तपस्या के उपरांत इनको ज्ञान की प्राप्त हुई, जिसको क्या कहा गया? कैवल कहा गया है। और वो भी किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे। इंद्रियों को जीतने के कारण इनका नाम महावीर पड़ा है। यानी पूछा जा सकता है कि महावीर का नाम महावीर क्यों पड़ा? तो इसका जवाब होगा इंद्रियों को जीतने के कारण इनका नाम महावीर पड़ा। इनके बचपन का नाम वृद्धमान था। इसके बाद इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। यानी पूछा जा सकता है जैन धर्म जो था उसकी भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी, जिसको अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। इसके बाद महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद यानी इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना की शादी जो हुई थी जमाली के साथ हुई थी, और वही उनके जो दामाद प्रथम अनुयायी बने। किसके? महावीर के। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। यानी कि कितने पापों की कल्पना की गई है? 18 पापों की कल्पना की गई है जैन धर्म में। इसके बाद जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यानी पूछा जा सकता है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा आगम। यानी जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म में हुए तीर्थकरों का जन्म कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वर्णित है। यानी कि इसमें जो तीर्थकर हुए हैं इनके जो साक्ष्य मिलते हैं कल्पसूत्र पुस्तक से मिलते हैं। कहाँ से? कल्पसूत्र पुस्तक से मिलते हैं। यह भद्रबाहु ने लिखा। यानी पूछा जा सकता है कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? भद्रबाहु हैं। और कल्पसूत्र पुस्तक से ही तीर्थकरों यानी जैन धर्म के तीर्थकरों का जन्म जो हुआ है वहां से ही जानकारी मिलती है। इसके बाद जैन धर्म के तीन रत्न हैं। जैन धर्म के जो तीन रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कितने हैं? त्रिरत्न है 3। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। यानी जो जैन धर्म के लोग थे वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वो आत्मा पर विश्वास करते थे। इसके बाद महावीर स्वामी पूर्व जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। यानी कि जो जैन धर्म था वो पूर्व जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखता था। इसके बाद जैन धर्म में पूर्व ज्ञान को कैवल ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान को कैवल कहा गया है। इसके बाद यानी जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा। यानी ये अहिंसा नहीं करना है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुर राजगीर में हुई। यानी इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, उसमें से 72 घटा देंगे तो कितना आएगा? 468 आएगा। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 72 वर्ष पश्चात 468 ईसा पूर्व में पावापुर राजगीर में हुई। इसके बाद जैन मतों को बसादी या बस दिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनके जो मठ थे, जैन धर्म के मठ थे, वो बस दिस कहा जाता था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी पूछा जा सकता है
कि जो जैन धर्म है वो मथुरा कब प्रसिद्ध केंद्र बना, तो इसका जवाब होगा जो मौर्योत्तर युग था उस समय जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थान जो था वो मथुरा था। इसके बाद खजुराहो में जो खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है उसमें जो जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया। ये कई बार पूछा गया है खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया, तो इसका जवाब होगा चंदेल शासकों ने करवाया। इसके बाद जैन धर्म को मानने वाले राजा थे कुछ, उसमें से उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। ये जो कुछ शासक थे, जो कुछ राजा थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंदेल शासक जो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाए थे, उसके बाद खारवेल वंश, खारवेल राजा, उदयन, वंद राजा, अमोघ वर्ष। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से प्राप्त किया है। यानी जो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से प्राप्त किया है? जैन दर्शकों से, यानी कि संख्या दर्शन से प्राप्त किया है। यानी कि इसमें जो प्रथम संगीति थी वो लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और उस समय जो इसका अध्यक्ष था इस स्थूलभद्र था। यानी कि प्रथम जो जैन संगीति थी वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और इसका अध्यक्ष जो था स्थूलभद्र था। इसके बाद द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसका अध्यक्ष देवरधी क्षमा श्रमण था। इसके बाद प्रथम जैन संगीति में जैन धर्मों को दो भागों में विभाजित हुआ था, जिसमें से एक श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। यानी जो श्वेतांबर थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे और जो दिगंबर थे वो वस्त्रहीन रहते थे, यानी कि वस्त्र नहीं पहनते थे। श्वेतांबर जो है वो स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर जो थे भद्रबाहु के शिष्य थे। यानी कि श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर जो थे भद्रबाहु के शिष्य थे। पर्युषण पर्व जैन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यानी पर्युषण जो पर्व है ये किस धर्म के द्वारा बनाया जाता है? जैन धर्म के द्वारा बनाया जाता है। अब हम लोग जैन धर्म को प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। आइए